वेस्टवर्ड मूवमेंट जो है इसके अंदर हम देखेंगे कॉजेज़ क्या थी, स्टेप्स क्या थे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे इसके, फिर इसके सिग्निफिकेंसेस की क्या थी। कॉजेज़ के अंदर आ जाएगा जी फ्रीडम था, कि कहते थे कि वहाँ पे फ्रीडम है, इजी लीडरशिप है, यानी आप आसानी से पॉपुलर हो सकते हैं। यहाँ पे तो वेल्थी लोगों का कंट्रोल था। तो नेशनल यूनिटी, उसके लिए फिर पॉपुलेशन ग्रोथ इसकी बहुत बढ़ गई थी इस वाली साइड पे, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए भी वेस्ट वर्ड ज़रूरी था। फिर इजी और चीप लैंड थी उस तरफ। इन्वेंशन ऑफ कॉटन जिन जो है इसकी ये एलिट विटनी ने किया था 1793 में। ये उसको कॉटन को जो है वो उस बीज से अलहदा करता था। तो उसके बाद जो है ये और ज़्यादा काम तेज़ हो गया, तो फिर और लैंड की ज़रूरत थी। मैनिफेस्ट डेस्टिनी कहते थे हम डेस्टिन हैं, यानी गॉड की तरफ से, कि हम डेमोक्रेसी को पूरे कॉन्टिनेंट में फैलाएं। ट्रांसपोर्टेशन जो है रेलवे की, उसने जो है इसको ईजी कर दिया था, लोग आसानी से वहाँ मूव हो सकते थे। स्टेप्स क्या लिए गए, लुइसियाना परचेज हुई 1807 के अंदर। फिर एनेक्सेशन ऑफ टैक्सेस हुई 1845 में। तो ये टैक्सेस के अंदर जो है ये ज़्यादा आ गए थे, मैक्सिकन से ज़्यादा अमेरिकन आ गए थे, तो वो उसने जो है वो मिलिट्री वाले ने ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश की, तो इन्होंने जो है उसका तख्ता पलट दिया और उसको रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। फिर 1845 में जो है अमेरिका ने उसको नेक्स्ट कर लिया। तो इसके नेक्स्ट के बाद उन्होंने फिर वार, वो मुखालिफ हुए और वार डिक्लेयर की। मैक्सिकन वार हुई 46 से 48 तक, ये ट्रीटी ऑफ हिडाल्गो पे ऊपर ख़त्म हुई। तो ट्रीटी का आउटकम क्या आया कि कैलिफोर्निया और न्यू मैक्सिको भी जो है इन्होंने $15 मिलियन में बाय कर ली। फिर गेट्सन परचेज आ गई 1853 में। तो ये रेलवे के लिए इन्होंने लैंड बाय की थी $10 मिलियन के लिए। अलास्का परचेज आई 1857 में। तो ये डिस्प्यूटेड लैंड थी रशिया और उसके दरमियान, ब्रिटिश के दरमियान। तो रशिया ने इनको भेजी $7.2 मिलियन में, ये बड़े सस्ते में मिल गई थी। तो अनेक्सेशन ऑफ हवाई जो है 1898 के अंदर हुई थी अनेक्स्ड, और 1900 में जो है वो इनका पार्ट बनी टेरिटरी का। और फिर उसको 1953 में स्टेट का दर्जा मिला। एरिजोना परचेज सबसे लास्ट में हुई थी 1912 के अंदर। और फिर पॉलिसीज़ क्या थी, ज़मीन तो इन्होंने इतनी दूर तक पहुंच गए हैं, तो उसको आबाद कैसे करना है, ठीक हो गया, यानी प्रॉपर डिवीजन भी तो करनी है, उसके लिए पॉलिसीज़ क्या ली गई थी। मैनिफेस्ट डेस्टिनी इन्होंने कहा था कि हम जो है वो डेस्टिनी गार्ड पूरे के ऊपर हमने फैलना है और ये डेमोक्रेसी को लेके जाना है। रेल रोड्स, लोगों को फ्री वो भी दी, लैंड्स भी दी। फिर ड्रीम दिया, वहाँ पे फ्रीडम है, गोल्डन लैंड्स हैं, कुछ भी नहीं था। तो स्प्रेड काऊ कल्चर जो है वो मुतारिफ करवाया, कि वहाँ पे काऊ बॉय को एज ए ड्रीम बॉय मुतारिफ करवाया। तो उससे भी लोगों का जो है इन्फ्लुएंस बढ़ा कहानियों के थ्रू इस तरह। तो टिल 1840 जो है वो 7 मिलियन पीपल जो है वो मूव हो चुके थे उस साइड पर। कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, ये कॉन्सिक्वेंसेस तो असल में नेटिव अमेरिकन को फेस करने पड़े थे ना। तो एक तो रिमूवल एक्ट आया था जो जैक्सन के टाइम पे 1830 में, उसने बहुत ज़्यादा इनको मुतासर किया। फिर इनका ये बफलो के ऊपर जो है इनका इन्हिसार होता था, बहुत ज़्यादा इनके पास बफलो होती थी। तो उन्हीं से यानी कि अपना सिस्टम चलाते थे। तो इन्होंने बफलो को मारना शुरू कर दिया ताकि ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो, हमारी रिजर्वेशन पे, तो फिर हम इनको मजबूरन वहाँ पे लेके जाए। फोर्स उनको किया, यहाँ से रेल रोड बनाना था इसलिए उनको फोर्सली मूव किया। तो प्रॉमिस जो लैंड की थी कि हम वहाँ पे आपको लैंड देंगे, वो भी नहीं दी। सिग्निफिकेंस क्या थे वेस्टवर्ड मूवमेंट के, ज़्यादा लैंड आ गई फार्मिंग के लिए, मोर रिसोर्सेज लाइक गोल्ड और ऑयल टिम्पर वगैरह, इन जगहों पे रिसोर्सेज थे जहाँ से लोगों को मूव किया था इन्होंने। डिबेट्स जो है स्लेवरी के ऊपर शुरू हुई, जब नई वो और स्टेट्स ऐड हुई, तो फिर ये भी, फिर दोनों की मोनोपोली पहले तो मेंटेन रखी थी, पहले 11-11 फिर 12-12। तो अब इन्होंने देखना था कि और कौन सी स्टेट को कौन ज़्यादा पलड़ा भारी रहता है। तो उसके लिए फिर डिबेट शुरू हुई, कोई ये कहते थे कि स्टेट का राइट है कि डिसाइड करे स्लेवरी होनी चाहिए, नहीं, वो कहते थे सेंटर का राइट है। तो लिंकन डगलस जो है वो डिबेट्स आएंगी आगे। तो उसकी वजह से जो है ये फिर सिविल वार भी जो है वो इसी इशू की वजह से होगी, जो स्लेवरी के ऊपर इशू बनेगा। थैंक यू वेरी